हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ झारखंड इकोनॉमिक सर्वे और कुछ बजट के जो क्वेश्चन है डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा बेसिक कंसेप्ट जान जाइए। जो अर्थव्यवस्था है वो दो पहियों पे बेस्ड है। फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति जो कि सरकार बजट के थ्रू इंप्लीमेंट करती है, और मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति जो कि आरबीआई जो है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर के थ्रू करती है। ठीक है, मतलब मौद्रिक नीति जो है वो आपका आरबीआई देखती है, और जो फिस्कल पॉलिसी है वो सरकार करती है बजट के थ्रू। अब देखिए, हम यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे के बहुत से क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने देखा ही होगा कि जो इस साल का बजट है, अगर उसका हेडिंग होगा 2022-23, तो जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका हेडिंग होगा 2021-22। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो आर्थिक सर्वेक्षण जो कि बजट के ठीक एक दिन पहले आता है, ये रिपोर्ट कार्ड होता है। ठीक है, रिपोर्ट कार्ड होता है कि जो मान लीजिए पिछले बजट में टारगेट सेट किया गया है वो कितना अचीव हुआ। साथ ही साथ 2019-20 और 2020-21 का भी कुछ डेटा आता है। तो जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें मैक्सिमम जो डेटा रहता है वो तो 2021-22 का रहता है। साथ ही साथ 2020-21 का कुछ डेटा रहता है, 2019-20 का कुछ डेटा रहता है। तो एक्चुअली जो आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे ये पास्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब बीते वित्त वर्ष का जो है लिखा जोखा रहता है, और साथ ही साथ ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है आगे आने वाले बजट के लिए कि आपको क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, कह सकते हैं रिपोर्ट कार्ड मतलब जो ये इकोनॉमिक सर्वे है ये कल, पास्ट, आज, प्रेजेंट और फ्यूचर, कल, आज और कल के बारे में बात करता है। और मेनली जो है ये रिपोर्ट कार्ड होता है पास्ट फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है, तो जैसे हम झारखंड इकोनॉमिक सर्वे का जब क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें हमको कुछ क्वेश्चन जो है 2019-20 का भी मिलेगा, 20-21 का भी मिलेगा, 21-22 का भी मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में दोस्तों जो भी आप टॉपिक देखते हैं ना, जो भी इंपॉर्टेंट डेटा आता है, जैसे प्रति व्यक्ति आय हो गया, नेशन के लेवल पे होता है जीडीपी, स्टेट के लेवल पे होता है जीएसडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद ये हो गया, और ये सकल राज घरेलू उत्पाद हो गया, ये प्रति व्यक्ति आय हो गया। तो इसको हम दो पैरामीटर, दो पैमाना रहता है। ठीक है, एक होता है स्थिर मूल्यों पर। तो अभी स्थिर मूल्य क्या चल रहा है, जीडीपी, जीएसडीपी सब चीज का, तो 2011-12 ये हर 5 साल पे चेंज होता है। ये बेस ईयर 2015 में बना था, लेकिन कोविड के चलते 2020-21 में इसको बदला नहीं जा सका। ठीक है, तो जो भी आप स्थिर मूल्य पे निकालेंगे वो आपको रियल पिक्चर देता है। तो अगर आप पर कैपिटा निकालेंगे स्थिर मूल्य पे तो हो जाएगा रियल पर कैपिटा इनकम, जीडीपी निकालेंगे स्थिर मूल्य पे तो हो जाएगा आपका रियल जीडीपी, जीएसडीपी निकालेंगे तो हो जाएगा आपका रियल जीएसडीपी, और जो अभी के मूल्य पे निकलेगा वो होता है चालू मूल्य, करंट ईयर। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी 2022-23 चल रहा है, तो अभी जो आप कैलकुलेट करेंगे वो हो जाएगा इस मूल्य पे, और ये नॉमिनल होता है। हमेशा याद रखिएगा जो नॉमिनल होता है इसमें महंगाई इंक्लूडेड रहता है, तो उसका दाम मतलब जो भी होगा, अगर प्रति व्यक्ति निकालेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, तो अगर वो 75,000 होगा तो रियल वाला कम होगा, 60,000, 57,000, मतलब ये हमेशा कम होता है। जो भी स्थिर मूल्य पे निकलेगा उसमें महंगाई इंक्लूडेड नहीं रहता है तो ये कम होता है, और जो भी नॉमिनल पे निकलेगा उसका वैल्यू ज्यादा होता है। ये हम आपको क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि आगे जब आप क्वेश्चंस देखिएगा तो आपको बाउंसर नहीं जाए। अगर हम झारखंड बजट 2022-23 की बात करें तो इसमें इस वर्ष के लिए स्थिर मूल्यों पर जो जीएसडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.15% अनुमानित है, और जो नॉमिनल है, हम हमेशा क्या बताएं कि जो नॉमिनल रहेगा, जो चालू मूल्यों पर रहेगा वो हमेशा ज्यादा होगा, वो 10.72% है। एक बार फिर से देख लें, इकोनॉमिक्स के जो डेटा है, जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है, चाहे सकल घरेलू उत्पाद हो, चाहे राज सकल घरेलू उत्पाद हो, चाहे प्रति व्यक्ति आय हो, उसको हम दो पैरामीटर पे निकालते हैं, बेस ईयर और करंट ईयर। बेस ईयर को बोलते हैं स्थिर मूल्य, कांस्टेंट प्राइस, और ये होता है आपका करंट ईयर का जो रहता है चालू मूल्यों पर रहता है। ठीक है, करंट प्राइस इसको बोलते हैं। तो जो भी आप स्थिर मूल्य पे निकालते हैं उसको रियल नाम देते हैं। अगर प्रति व्यक्ति निकाल रहे हैं तो हो जाएगा रियल पर कैपिटा इनकम, जीएसडीपी निकाल रहे हैं तो रियल जीएसडीपी हो जाएगा, और जब चालू मूल्यों पे निकालते हैं तो नॉमिनल पर कैपिटा इनकम, नॉमिनल जीएसडीपी। ठीक है, ये समझना जरूरी है, ये समझेंगे तो फिर आपको काफी आसानी होगी। और यहाँ पे झारखंड बजट का हम लोग आपको एग्जाम्पल दिखाया है ताकि आप समझ सके। झारखंड बजट 2022-23 में 2022-23 के लिए स्थिर मूल्यों पर जो राज सकल घरेलू उत्पाद है उसका विकास दर क्या अनुमानित है, 6.15%,
और जो नॉमिनल है उसका जो जीएसडीपी ग्रोथ है वो क्या अनुमानित है 10.72%। अब देखिए, चाहे इकोनॉमिक सर्वे हो चाहे बजट हो, सब ये 3 सेक्टर के अराउंड घूमता है। क्या क्या? प्राथमिक क्षेत्र जो कि नेचुरल है, रॉ है, जैसे कृषि हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, क्वेरिंग हो गया, इसका प्रोसेसिंग नहीं हुआ है तो वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। इसमें सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं इंडिया में। सेकेंडरी सेक्टर इंडिया में भी, झारखंड में भी, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर है वो द्वितीय क्षेत्र हो गया, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस वाटर सप्लाई। जैसे गन्ना जो है, अगर गन्ना को आप ऐसे खाते हैं तो वो आपका एग्रीकल्चर में आएगा, लेकिन उसका चीनी बन गया तो आपका फिर वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। और टर्शरी सेक्टर हो गया तृतीय क्षेत्र, इसमें होटल, रेस्टोरेंट, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रियल एस्टेट, ट्रेड, सब चीज इसमें आएगा। और चाहे जीडीपी हो सेंटर के लेवल पे, चाहे जीएसडीपी हो, सबसे ज्यादा जो योगदान रहता है वो किसका रहता है? टर्शरी सेक्टर का। ठीक है, तो ये बेसिक है। चाहे आप बजट की बात करें, चाहे आप आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें, इसी के इर्द गिर्द जो है घूमता है कि प्राथमिक क्षेत्र का विकास कितना रहा, कितना बजट दिया गया, और सेकेंडरी सेक्टर का विकास कितना दर रहा, कैसा परफॉर्मेंस रहा, कौन से सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया। तो प्राइमरी में आपको बता ही दिया, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, ये सब आता है। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस वाटर सप्लाई, ये सब हो गया। और टर्शरी में आपका ये सब सेक्टर हो गया। अब आपको जो है चीजों को समझने में आसानी होगी, क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। ये हमने आपका बेस जो है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब हम क्वेश्चंस में एंटर करेंगे दोस्तों। इकोनॉमिक्स से बहुत से जो नए स्टूडेंट्स हमको डर लगता है, ये जो है कोई बात नहीं, होता ही है, लेकिन आपको जो है ना इसको समझने की कोशिश करनी है और फिर जो है चीजें आसान हो जाएंगी। तो इस बार आर्थिक सर्वेक्षण में, झारखंड के जो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, उसमें जीएसडीपी की बात नहीं की गई है, बहुत कम की गई है। मेनली जो बात की गई है वो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन का जो है बात किया गया है, जिसको हिंदी में बोलते हैं राज सकल मूल्यवर्धन। देखिए दोस्तों, सेंटर पे बोलते हैं आप जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, और वही चीज स्टेट में क्या हो जाती है? जीएसडीपी, सकल राज घरेलू उत्पाद। उसी तरह सेंटर पे बोलते हैं जीवीए, सकल मूल्यवर्धन, और राज्यों में क्या हो जाती है? जीएसवीए। ठीक है, हम पहले ही डर जाते कि अरे बाप रे बाप, इकोनॉमिक सर्वे, अरे बाप रे बाप, बजट है, तो मतलब वैसा नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे में बात जो है जीएसवी से की गई है। और आप जैसे कि मैंने बताया था कि चाहे इकोनॉमिक सर्वे हो चाहे बजट हो, मेनली जो चीजें हैं वो 3 चीज के अराउंड घूमती हैं। प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, और टर्शरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र। तो इसमें जो है कितना कंट्रीब्यूशन रहा उससे क्वेश्चन रहता है, या कितना ग्रोथ हुआ। इसके अलावा जो है क्या हम टारगेट रखे थे, कितना अचीव हुआ, फिजिकल डेफिसिट कितना हुआ, प्रति व्यक्ति आय कितना हुआ, इस पे बात होती है। अच्छा, अगर आपको जीडीपी पता है तो जीवीए निकल जाएगा। उसी तरह आपको जीएसडीपी पता है तो आपको ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन निकल जाएगा। करना क्या होता है, उत्पादों पे जो प्रोडक्ट है उस पे सब्सिडी को प्लस कर दीजिए, और माइनस क्या करना है, उत्पादों पे जो कर लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो लगता है, उसको माइनस कर दीजिए, तो आपको ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन जो है आपको मिल जाएगा। और ये सरकार 2015 में लेके आई थी। इसमें जो है रॉ मटेरियल और इनपुट का जो कॉस्ट होता है वो माइनस कर देते हैं, और जो ये चाहे जीवीए हो चाहे जो ये जीएसवीए हो, ये प्रोड्यूसर के नजरिए से निकलता है। ठीक है, तो अब चलते हैं, बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे में क्या दिया गया है। तो 2019-20 में, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें पास्ट वित्तीय वर्ष का जो है मतलब डेटा दिया रहता है। जरूरी नहीं कि बस एक ही साल का, 2-3 साल का भी दिया रहता है। तो उसमें बताया गया है कि 2019-20 में प्राइमरी सेक्टर का कितना योगदान रहा, 20.1%। क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। सेकेंडरी का कितना रहा, 33.8%। टर्शरी का कितना रहा, 46.1%। और 2020-21 में आप जानते ही हैं कि जो है प्राइमरी सेक्टर का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। तो ये जो है कितना हो गया, इसका जीएसवीए में योगदान कितना हो गया 2020-21 वाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पे जो है, क्योंकि ये करंट का डेटा है ना, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूछेगा
प्राइमरी सेक्टर का कितना रहा 23.3%, सेकेंडरी का कितना रहा 33%, और जो टर्शरी है तृतीय क्षेत्र उसका कितना रहा 43.7। प्राइमरी का मतलब हो गया कृषि एवं संबंधित क्षेत्र जो कि मतलब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। सेकेंडरी हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सब चीज़ हो गया। और टर्शरी मतलब सेवा क्षेत्र जिसमें आपका वित्तीय, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, होटल, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब आ गया। ठीक है, तो ये इंडिया में भी टर्शरी सेक्टर का ज़्यादा है कंट्रीब्यूशन और झारखंड में भी है। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 2020-21 में झारखंड के GSVA में, इसको आप सकल राज मूल्यवर्धन बोल सकते हैं या राज सकल मूल्यवर्धन बोल सकते हैं, मैटर एक ही है। प्राथमिक सेक्टर यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र उसका योगदान कितना रहा 23.3%, द्वितीय क्षेत्र का कितना रहा 33%, और टर्शरी सेक्टर का कितना रहा 43.7%। ठीक है, डेटा है दोस्तों, अभी आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन जब 5 बार 6 बार पढ़ेंगे, इसको पढ़ के लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 2019-20 के कंपैरिजन में, ठीक है, जैसे हमने आपको दिखाया था ना कि यहाँ पे 2019-20 का आपको दिखाया है, ये याद करना उतना जरूरी नहीं है, ये याद करना बहुत जरूरी है। तो इसके कंपैरिजन में क्या विकास दर रहा, ठीक है, ये हम बात करते हैं। तो आपका जो है प्राइमरी सेक्टर ये 10.2% बढ़ा है, और आप जानते ही हैं कि लॉकडाउन में जो है गाड़ियां नहीं चल रही थी, इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था, टर्शरी सेक्टर को भी काफ़ी घाटा पहुंचा था। तो सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर जो है वो इंडिया लेवल पे भी और राज्यों में भी उसको नुकसान ही मिला है, वो निगेटिव ग्रोथ गया है। तो झारखंड में क्या स्थिति है, प्राइमरी सेक्टर बढ़ा है कितना 10.2%, जो सेकेंडरी सेक्टर है जो टर्शरी सेक्टर है ये दोनों घटा है। सेकेंडरी सेक्टर में कितना गिरावट देखने को मिला -7.1%, और जो टर्शरी सेक्टर है उसमें कितना मिला है -10.0%। क्वेश्चन नंबर 3, दोस्तों हमने आपको बताया है कि अर्थव्यवस्था में जो भी आप इंपॉर्टेंट डेटा कैलकुलेट करते हैं उसका 2 मतलब बेसिस होता है, एक स्थिर मूल्यों पे, जो कि अभी स्थिर मूल्य कितना मतलब बेस है कितना 2011-12, और एक होता है आपका करंट प्राइस पे। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 2020-21 के कंपैरिजन में, मतलब सीधे आप ये समझिए ना कि 2021-22 में जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विकास दर कितना रहा स्थिर मूल्यों पर, तो स्थिर मूल्यों पर रहा 8.8%, चालू मूल्यों पर तो 14.5%। कौन से साल का 2021-22 का। क्वेश्चन आपको और भी पूछ सकता है कि 2021-22 में बताइए स्थिर मूल्य पे कितना रहा, ठीक है, तो इसको जो है 8.8% हुआ, और चालू मूल्य पे कितना रहा 14.5%। क्या ग्रोथ रेट, विकास दर। और यही मान लीजिए कि आपको रुपीज में पूछेगा कि 2021-22 में जो है झारखंड का सकल राज घरेलू उत्पाद जो है स्थिर मूल्य, और मैंने आपको बताया ही कि जो चीज आप स्थिर मूल्य पे निकालिएगा वो थोड़ा कम होगा, उसको हम क्या बोलते हैं रियल। तो रियल GSDP कितना रहा तो 2,47,011 करोड़, ठीक है। ग्रोथ कितना था 8.8%, परसेंटेज में पूछेगा तब, और अगर आपको अमाउंट में पूछा है तो ये हो जाएगा। करंट प्राइस, इसको नॉमिनल GSDP बोलते हैं, तो 3,63,084 करोड़, ये अमाउंट में पूछेगा तब, अगर परसेंटेज में पूछेगा तो आपका हो जाएगा 14.5%। तो आपको देख लेना है कि परसेंटेज में ऑप्शन है कि मतलब अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। ये किस वर्ष के लिए 2021-22। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम जो है झारखंड, उसमें झारखंड का रैंक कितना रहा। तो आप जानते ही हैं कि अपने यहाँ स्थिति बहुत खराब है। जो झारखंड का राज सकल घरेलू उत्पाद जो है GSDP है वो भारत के GDP के कितना बराबर है, मात्र 1.66%, ठीक है। तो जो झारखंड का रैंक है बहुत ही गंदा है, 26वें पोजीशन पे हैं हम लोग। अब प्रति व्यक्ति आय की बात कर ले, इसमें देखिए 2019-20 का तो डेटा मतलब एग्जैक्ट वाला है, लेकिन 20-21 और 21-22 में क्या है, अनुमानित है, एस्टिमेटेड है, ठीक है। तो आपको मोटा मोटी भी पता रहेगा तो बात बन जाएगा। मेरे दोस्त से जो है 7 to 10 JPSC इंटरव्यू में पूछा भी गया था कि बताइए चालू मूल्यों पे जो है प्रति व्यक्ति आय झारखंड का कितना है, ठीक है, 20-21 में कितना रहा है। तो यहाँ डेटा आपको ध्यान में रखना होगा। 19-20 का अगर पूछेगा
तो 57,246। अगर 246 नहीं भी याद रखेंगे, ये याद रखेंगे 57,000, तो काम बन जाएगा। और लास्ट का डेटा जो है 6 में याद रखिएगा, क्योंकि 19-20 और 21-22 का जो है थोड़ा मिलता जुलता है, ठीक है। उसके बाद करंट प्राइस, मैंने पहले आपको बताया कि स्थिर मूल्य पे आप जो निकालेंगे उसका वैल्यू थोड़ा कम रहता है, इसमें महंगाई शामिल नहीं होती है। जबकि करंट प्राइस पे आप कुछ भी निकालेंगे तो उसका प्राइस जो है उठा हुआ रहता है, हाई रहता है। 2020-21 में ये हो गया 53,489, और जो चालू मूल्यों पे हो गया 75,587। 2021-22 का पूछेगा प्रति व्यक्ति आय बताइए पर कैपिटा इनकम, तो 57,287, और चालू मूल्यों पे हो जाएगा 85,485। ये तीनों ही जो है आपको डेटा को याद रखना है। किसी भी वर्ष का पूछ सकता है, 2019-20 का पूछ सकता है, 2020-21 का पूछ सकता है। और आपको ध्यान देना है कि किस पे पूछा है। ये नहीं कि आपको पूछा कि प्रति व्यक्ति बताइए स्थिर मूल्यों पर और आप जवाब दे दिए करंट प्राइस वाला। कंफ्यूजन इसी में होता है। पहले पहले तो हम ये जब क्वेश्चन देखते तो हमको समझ ही में नहीं आता था कि क्या दिया है भाई, ठीक है। अभी लेकिन आइडिया लगता है कि हाँ, इकोनॉमिक्स में डेटा जो है इंपॉर्टेंट डेटा 2 पैरामीटर पे होता है, स्थिर मूल्य पे और चालू मूल्य पे। स्थिर मूल्य वाला हमेशा कम होता है और चालू मूल्य वाला हमेशा ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, बताइए झारखंड का प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में चालू मूल्यों पर कितना रहा, ठीक है। झारखंड का प्रति व्यक्ति आय जो है मतलब कितना रहा, मतलब अनुमानित है, ये दोनों जो है अनुमानित है, एस्टिमेटेड है, 20-21 वाला और 21-22 वाला। और पूछ सकता है कि बताइए झारखंड का प्रति व्यक्ति आय 2021-22 में कांस्टेंट प्राइस पे जो है स्थिर मूल्य पे कितना अनुमानित है। तो आपको ये दोस्तों ध्यान देना है कि कौन सा वर्ष के लिए प्लस कांस्टेंट प्राइस पे है या करंट प्राइस पे है, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना है। जो भी चीज आप कांस्टेंट प्राइस पे निकालते हैं उसको रियल बोलते हैं, और जो भी चालू मूल्यों पे निकालते हैं उसको नॉमिनल बोलते हैं। अभी थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन वही है, बार बार पढ़ते पढ़ते जो है आपको इजी हो जाएगा। अब चलिए, ये तो हमने उसमें बात की थी 21-22 के बारे में। अब देखिए 2022-23 ये झारखंड के बजट से लिया गया है। हमने पहले भी आपको एग्जाम्पल में समझाया कि 2022-23 में जो झारखंड का राज सकल घरेलू उत्पाद है या सकल राज घरेलू उत्पाद है, उसका विकास दर, ग्रोथ रेट कितना प्रिडिक्टेड है, कितना अनुमानित है, क्योंकि अभी तो ये वर्ष चालू ही हुआ है, वित्तीय वर्ष। तो स्थिर मूल्य पे है 6.15%, चालू मूल्य पे है 10.72%, ठीक है। हमेशा चालू मूल्य वाला चीज ज्यादा होता है, और ये तो परसेंटेज में है। अगर रुपए में पूछा गया झारखंड का 2022-23 में सकल राज घरेलू उत्पाद रुपए में पूछा गया तो 2,62,192 करोड़, ठीक है। स्थिर मूल्य पर, चाहे स्थिर मूल्य बोलिए चाहे रियल बोलिए, हमने आपको बताया ही कि जो भी चीज स्थिर मूल्य पे निकलता है उसके साथ रियल जुड़ जाता है। और अगर पूछेगा करंट प्राइस चालू मूल्यों पर, तो नॉमिनल जीएसडीपी कितना हो जाएगा, तो 4,01,997 करोड़। डेटा हम समझ सकते हैं नए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही जो है हेडेक वाली चीज है, लेकिन क्या कीजिएगा, इकोनॉमिक्स का मतलब ही डेटा होता है। और पिछले 4-5 साल से जो है स्टेट पीसीएस जो है आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन पूछना चालू कर दिए। पहले नहीं आता था, लेकिन पिछले 5 साल से जो है स्टेट पीसीएस भी इकोनॉमिक सर्वे बजट से जो है क्वेश्चन पूछना एक दो क्वेश्चन जो है स्टार्ट कर दिए हैं। तो परसेंटेज में पूछेगा कांस्टेंट प्राइस पे तो 6.15%, रुपीज में पूछेगा तो 2,62,192 करोड़ हो जाएगा। परसेंटेज में पूछेगा 2022-23 का कितना अनुमानित है, तो 10.72% चालू मतलब मूल्यों पर, और रुपीज में पूछेगा तो 4,01,997 करोड़। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे जो है मतलब डेटा को मतलब प्रिंट करने में भी गड़बड़ी कर दिया। झारखंड में यही तो है कि नीति आयोग के डेटा में साफ साफ लिखा है कि झारखंड में जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है उसमें जो है झारखंड बिहार में सबसे ज्यादा गरीब है, उसके बाद झारखंड नंबर 2 पे है। लेकिन इसके बावजूद आपको झारखंड के इकोनॉमिक सर्वे में 46.16% मिलेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ये 42.16% होगा, जिसमें चतरा को सबसे गरीब जिला बताया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में जो है गरीबी 50.93% है। आपको पता ही है कि भारत मतलब जो झारखंड का जो ग्रामीण क्षेत्र है वो कितना बैकवर्ड है, और वहाँ पे 76% आबादी रहती है।
और जो शहर हैं, झारखंड के जो शहर है वहाँ पे गरीबी कितनी है, 15.26%। तो यहाँ 50 है गांव में, झारखंड के गांव में, और यहाँ पे जो है अर्बन में 15 है। पहली बार भारत सरकार ने जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है पब्लिश किया है विद द हेल्प ऑफ यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट की मदद से जो है ये किया गया है पहली बार, नहीं तो यूएनडीपी करता था। इसमें डेटा कहां से लिया गया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 से डेटा लिया गया है। कितने इंडिकेटर हैं, ध्यान रखिएगा, जो यूएनडीपी अपना पब्लिश करती है हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ, उसमें 10 इंडिकेटर होते हैं, लेकिन जो भारत ने किया इसमें 12 इंडिकेटर है। और भारत में कितने परसेंट गरीब जो हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के दायरे में आते हैं, तो 25%। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों, इसको आपको ध्यान से देखना ही देखना है। बिहार में 50% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और झारखंड में 42.16%। इकोनॉमिक सर्वे में 46.16% दिया गया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। वो एरर मतलब होता है ना, मिस्टेक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें झारखंड के राजकोषीय घाटा के बारे में पूछा गया है कि 2021-22 में कितना टारगेट, तो 2.83% रखा गया था, हालांकि ये 3% क्रॉस कर गया। और 2022-23 के कितना डेटा है, 2.81%। साथ ही साथ झारखंड इकोनॉमिक सर्वे में यह भी बताया गया है कि जहां बाकी राज्यों में जो महंगाई दर है वो 6% 7% चल रही थी, झारखंड के में जो है नवंबर 2021 में महंगाई दर कितनी रही, 2.59%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार नवंबर 2021 में झारखंड में कितनी महंगाई दर थी, तो 2.59%। आगे शिक्षा का भी कुछ जो है, साक्षरता दर का भी जो है डेटा दिया गया है। तो झारखंड बनने से लेकर 2019-20 तक झारखंड में जो है साक्षरता दर में कितनी बढ़ोतरी हुई है, 36%। ठीक है, और जो साक्षरता दर है ये बढ़ के कितनी हो गई है, लगभग 73%। जो पुरुष साक्षरता दर है 81%, जो फीमेल का है 64%। पुरुष साक्षरता दर जो है ये बीते 20 सालों में जो है ये बढ़ के कितना हो गया है, 21% बढ़ा है। मतलब बढ़ के हो गया 81%, लेकिन कितना विकास हुआ है, कितना ग्रोथ रेट है, 21%। जो फीमेल साक्षरता दर है इसमें कितना बढ़ोतरी हुआ है, 65% का। ठीक है, काफी बड़ा है। जो जब झारखंड बना था उस समय जो महिलाओं की साक्षरता दर थी वो बहुत कम थी, तो ये बढ़ के हो गया 64%। और जो फीमेल का साक्षरता दर है वो मेल के साक्षरता दर के बराबर में कितना है, तो उसको एक डेटा से निकालते हैं जिसका नाम है जेंडर पैरिटी इंडेक्स। तो वो भी झारखंड का बढ़ा है। जाहिर सी बात है कि जब महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ेगी तो जेंडर पैरिटी भी बढ़ेगा, तो ये बढ़ के कितना हो गया है, 0.79%। तो ध्यान से देख ले, पिछले 20 साल में झारखंड में साक्षरता दर कितनी बढ़ी है, 36%। ठीक है, और जो आर्थिक सर्वेक्षण इसमें क्या दिया गया है कि 2019-20 में साक्षरता दर कितनी होगी झारखंड की, अप्रॉक्स 23%। मेल का जो साक्षरता दर है 81% हुआ है, फीमेल का 64%। झारखंड के गठन के समय से मेल साक्षरता दर में कितनी बढ़ोतरी हुई है, 21% की, फीमेल की कितनी हुई है, 65% की। और जेंडर पैरिटी क्या होता है कि जो महिलाओं की साक्षरता दर है वो पुरुष की साक्षरता दर के कंपैरिजन में कितना हुआ है, तो 0.79। क्वेश्चन नंबर 13 भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूछा गया है कि लास्ट 21 साल में झारखंड का बजट जो है वो कितना गुना बढ़ा है, तो ये 12 गुना बढ़ा है। इसमें अभी का बजट को नहीं इंक्लूड किया गया है। ठीक है, 12 गुना बढ़ा है। जो एवरेज एनुअल ग्रोथ है वो कितना रहा है, 14.1% का। साथ ही साथ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जो इस साल का बजट है 22-23 का वो कितना हो गया है, तो पहली बार झारखंड का बजट जो है 1 लाख क्रॉस किया, 1 लाख करोड़ जो है क्रॉस किया है। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बजट में जो खर्च होता है वो 2 टाइप का होता है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। तो इस बार जो पूंजीगत व्यय है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो कितना बढ़ा है, 59%। और जो इंडिया की अगर बात करें तो कितना बढ़ा है, 35%। तो दोनों अच्छा बात है, क्योंकि जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो किस लिए इस्तेमाल होता है, मतलब सैलरी देने में, पेंशन देने में, ब्याज देने में। तो जो मेन डेवलपमेंट का काम होता है वो होता है आपका पूंजीगत व्यय से। तो अभी तक क्या था कि मान लीजिए कि अगर 100 करोड़ खर्चा हो रहा है, एक एग्जांपल बोल रहे हैं, तो 90 करोड़ जो है वो आपका राजस्व व्यय में ही होता था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही होता था, और मात्र 10% जो है वो आपका जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर होता था। लेकिन अब केंद्र सरकार भी
और राज्य सरकार भी ध्यान दे रही है ना। कोविड ने जो है नींद तोड़ी है। एवरी क्राइसिस ब्रिंग्स एन अपॉर्चुनिटी, वही वाला केस हुआ है। और साथ ही साथ इस साल जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो है फाइनल रिपोर्ट भी आया है, जिसमें भारत का सेक्स रेशियो 1020 हो गया है और जो झारखंड का सेक्स रेशियो है ये कितना हो गया अपना 1050। जो भारत सरकार है वो बहुत सारा स्टेप ले रही है फीमेल को बढ़ावा देने के लिए, और अपनी जो झारखंड सरकार है वो भी पीछे नहीं है। उसका नतीजा ये है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के रिपोर्ट में भारत में सेक्स रेशियो 1020 हो गया है और झारखंड में सेक्स रेशियो 1050। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 2019-20 में झारखंड में पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन, प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत जो है वो कितनी है? तो 853 किलोवाट आवर। ठीक है, 853 किलोवाट आवर जो है हो गया है झारखंड का प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत, जबकि इंडिया में जो है ये 1200 किलोवाट आवर के आसपास हो गया है। ठीक है, और झारखंड में आप जानते ही हैं कि मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो कोल से है 90.54%, उसके बाद पानी से है 7.60। दो यहाँ पे मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट है, एक तो आपका दामोदर है जो इंडिया का भी फर्स्ट है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, और दूसरा जो है स्वर्ण रेखा है। रिन्यूएबल एनर्जी से मात्र 1.86% है, जो कि ईस्टर्न रीजन में हम कह सकते हैं कि सबसे कम है। इसको जो है बढ़ाने की जरूरत है दोस्तों, इसको बढ़ाने की जरूरत है। आप इसको अपना मेंस के आंसर में भी डाल सकते हैं। उसके बाद झारखंड से जो है ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, भारत सरकार जो है आप जानते हैं जो पैसेंजर होता है और जो मतलब रॉ मटेरियल का जो होता है, मतलब मालगाड़ी और जो है पैसेंजर गाड़ी, वो दोनों जो है एक ही ट्रैक पे चलने से प्रॉब्लम होती है। तो सरकार जो है भारत सरकार वो 2 फ्रेट कॉरिडोर तैयार कर रही है। एक ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जो कि आपका कोलकाता से जो है वो पंजाब जाएगी, और एक वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है जो कि आपका मुंबई से हरियाणा जाएगी। ठीक है, तो झारखंड में जो है ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का कितना लंबाई है? तो 196 किलोमीटर। और देखिए एक क्वेश्चन और पूछता है कि झारखंड में नेशनल हाईवे कितने हैं? 33। उनकी लंबाई कितनी है? 3290 किलोमीटर। ये लेटेस्ट डेटा है। और जो स्टेट हाईवे वह कितना है? 1231 किलोमीटर। बीपीएससी के एग्जाम में पूछ लिया था कि बिहार में जो नेशनल हाईवे है उसकी लंबाई कितनी है, इसलिए आपको जानना जरूरी है। एक तो टोटल नेशनल हाईवे कितना गुजरता है झारखंड से? 33 नेशनल हाईवे जो है गुजरता है, और आपका जो है लंबाई कितनी है? 3290 किलोमीटर। स्टेट हाईवे की 1231 किलोमीटर। ठीक है, और ये जो ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है ये हजारीबाग के बरही से होके गुजरता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक ने 1-2 साल पहले जो है झारखंड को लोन दिया था $147 मिलियन का। किस लिए? शहरी विकास के लिए। आप जानते ही हैं कि पूरा भारत जो है वो शहरीकरण की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। 2050 तक भारत की 50% आबादी जो है वो शहरों में रहेगी। तो उसी तरह झारखंड में भी अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। तो वर्ल्ड बैंक ने जो है झारखंड सरकार को $147 मिलियन का लोन दिया है। साथ ही साथ 2 कार्यक्रम हैं झारखंड में, तेजस्विनी योजना और जोहार योजना, जो कि वर्ल्ड बैंक की मदद से चल रही है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व बैंक की मदद से कौन सी स्कीम जो है झारखंड में चल रहा है? तो तेजस्विनी योजना जो कि युवतियों को, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए है, और जोहार योजना जो है भारत बोल रहे झारखंड में जो है गरीबी कम करने के लिए, खासकर जो आपका ग्रामीण गरीबी है, रूरल पॉवर्टी, उसको कम करने के लिए है। पिछले साल इकोनॉमिक सर्वे में यूसेप का जिक्र किया गया था। इकोनॉमिक सर्वे में, झारखंड के इकोनॉमिक सर्वे में पूछा जा सकता है उसका वो किस कॉन्टेक्स्ट में है। तो महिलाओं की जो भागीदारी है लेबर फोर्स में, काम करने वाले वर्क फोर्स में, तो उसमें जो है पहले जो है कोविड आने के चलते घटा और फिर धीरे धीरे बढ़ा। तो उसको यूसेप कर्व से दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया है कि झारखंड को 2021 से 2026 के लिए 15वें वित्त आयोग से कितना फंड मिला। जो स्टेट को फंड दिया गया है, आप जानते ही हैं कि हर 5 साल पे आर्टिकल 280 के अंदर जो है वित्त कमीशन का गठन होता है, वित्त आयोग का गठन होता है, और ये क्या करता है? ये सेंटर के फंड से जो है स्टेट को फंड ट्रांसफर करता है। तो स्टेट फंड से जो है झारखंड को मिला है 3.307%। अभी हाल ही फिलहाल में जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि 15वें वित्त आयोग के द्वारा
बिहार को जो है कितना परसेंटेज फंड मिला है। तो उसी से मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। झारखंड का भी पूछ सकता है तब तो झारखंड को मिला है 3.307%। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो झारखंड बजट 2022-23 से लिया गया है कि सबसे ज़्यादा खर्च जो है वो किस सेक्टर पे किया गया है। तो कोरोना को देखते हुए सबसे ज़्यादा खर्च जो है वो स्वास्थ्य सेक्टर पे 27% किया गया है। ठीक है, ऐसे जो है शिक्षा पे होता था, लेकिन इधर जो है स्वास्थ्य पे किया गया है। उसके बाद आपको पता ही है कि जनवरी 2022 में जो वन स्थिति रिपोर्ट, वन सर्वेक्षण स्थिति रिपोर्ट जो है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है उसकी 2021 की रिपोर्ट पब्लिश हुई है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो झारखंड में फॉरेस्ट कवर कितना हो गया है? 29.76%। ठीक है, और अगर आपको पूछेगा इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए 2019 के कंपैरिजन में झारखंड के किस जिले में जो है वन सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो वो आपका हो जाएगा गढ़वा। कौन सा जिला है जिसमें ना तो वन घटा है और ना बढ़ा है? तो हो जाएगा आपका गोड्डा। ठीक है, फिर एरिया वाइज सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पे है, उसके बाद जो है परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पे है, कहाँ सबसे ज़्यादा जंगल जो है वो घटा है। तो परसेंटेज वाइज और एरिया वाइज दोनों जो है जंगल कहाँ सबसे ज़्यादा घटा है? जामताड़ा में है। बाकी दो का कमेंट करके आप बताइएगा कि कहाँ एरिया वाइज ज़्यादा है जंगल झारखंड में और परसेंटेज वाइज कहाँ पे है। और साथ ही साथ आपको इंडिया का भी देखना है दोस्तों, जैसे कि आंध्र प्रदेश में 2019 के कंपेरिजन में 2021 में सबसे ज़्यादा जंगल जो है राज्यों का बढ़ा है। मध्य प्रदेश में एरिया वाइज जंगल सबसे ज़्यादा है। मिजोरम में परसेंटेज वाइज जंगल सबसे ज़्यादा है। तो जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी और झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में भी। क्वेश्चन नंबर 21, अब देखिए इसमें पूछा गया है आर्थिक सर्वेक्षण में 2020-21 का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 बच्चे जो जन्म लेते हैं उसमें कितनों का मृत्यु होता है। तो उसमें झारखंड का परफॉर्मेंस धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। तो ये हो गया है 38। हालांकि इंडिया के कंपैरिजन में अभी भी ज़्यादा है, इंडिया में 30 हो गया है, लेकिन झारखंड में 38 है। पहले से काफ़ी सुधार है हालांकि, लेकिन जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला है वो है मातृत्व मृत्यु दर में। मार्च 2022 में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने जो अपना रिपोर्ट पब्लिश किया है उसमें झारखंड राज्यों में 6th पोजीशन पे आ गया, 6ठे स्थान पे आ गया है। जबकि इंडिया में ये डेटा है प्रति 1 लाख महिलाएं जो बच्चों को जन्म देती हैं उसमें कितना का डेथ हो जाता है? 103। क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये झारखंड के कृषि से संबंधित है। झारखंड पे जो है झारखंड के कितने प्रतिशत आबादी जो है कृषि पे डिपेंडेंट है, निर्भर है? 75%। ठीक है, और वर्क फोर्स की बात करें तो वर्क फोर्स हो जाएगा 43%, लेकिन आबादी कितनी डिपेंडेंट है? 75%। और झारखंड के इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार झारखंड का शुद्ध बोया क्षेत्र यानी नेट सोन एरिया कितना हो गया है? 16%। झारखंड कौन से एग्रोक्लाइमेटिक जोन में आता है? 7। साथ ही साथ यहाँ एक और डेटा जो है वो है क्रॉप डेंसिटी का। ठीक है, तो क्रॉप डेंसिटी जो है कितना हो चुका है? 142। ठीक है, 142 दिया हुआ है 2018-19 का 142। और झारखंड जो है कौन से एग्रोक्लाइमेटिक जोन में आता है? 7। और झारखंड के अंदर कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो 3 है। झारखंड में सोलर सिटी किसको बनाया जा रहा है? गिरिडीह को। प्लास्टिक पार्क कहाँ डेवलप हो रहा है? देवघर। और झारखंड में एकमात्र जगह जहाँ पे पोर्ट है जो कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे है, तो वो है आपका समदा पोर्ट, जिनका नाम बदल के जो है श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे कर दिया गया है। ये आपका साहिबगंज में है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन और डिस्कशन पसंद आया होगा। कोई भी टॉपिक से जो है डरना नहीं है। आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको CNT के, SPT के जो जनजाति हैं उनका जो अलग अलग पंचायत सिस्टम है, फिर संथालों का मांझी परगना सिस्टम हो, उड़ाव का पढ़ा पंचायत हो, एक से बढ़कर एक आपको हेल्पफुल वीडियोस जो हैं, या फिर इकोनॉमिक्स की मेंस की तैयारी कैसे करनी है, साइंस की मेंस की तैयारी कैसे करनी है, आप यूट्यूब पे डालिएगा। इकोनॉमिक्स मेहनत होगी जीत होगी, साइंस मेहनत होगी जीत होगी, आपको जो है वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। तो जम के मेहनत करना है और उसके बाद हार्डर यू वर्क luckier you become। ऑल द बेस्ट यारों। फॉर्म आने के इंतजार में नहीं बैठना है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। 7 to 10th में क्या हुआ था कि 6 JPSC को देखते हुए लोग 120-121 क्वेश्चन ऐसे टारगेट कर रहे थे, लेकिन अभी जो है 124 क्वेश्चन को देखते हुए टारगेट कर रहे हैं। तो 11 JPSC में
कम से कम 140 से 150 क्वेश्चन में आपको जो है सही करना होगा। इसीलिए फॉर्म आने का इंतजार बिल्कुल भी मत कीजिए